क्या वेद, कुरान, गीता और बाइबल में लिखी हर बात आज भी उतनी ही सत्य और प्रासंगिक है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि वेद, कुरान, गीता और बाइबल जैसी धार्मिक पुस्तकें परम सत्य को प्रकट करती है, लेकिन जब ये पुस्तकें सच हैं, तो फिर लोग इन्हें पूरी तरह से क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर जानने से पहले एक बात समझिए। पुरानी बात का मतलब यह नहीं कि वह हमेशा सत्य हो। सद्गुरु कबीर कहते हैं, वेद कुरान सब झूठ है, देखा जहाँ का बोल, अनुभव की है बात यह, कबीरा घर पर्दा खोल। कबीर दास जी की इस अमूल्य वाणी का अर्थ है, किताबों में जो लिखा है वह सिर्फ तब तक मान्य है जब तक आपने स्वयं उसका अनुभव न कर लिया हो। सिर्फ सुन सुनकर मान लेना विवेक नहीं है। हमने बचपन से सुना है कि वेदों में अपार ज्ञान है। गीता, बाइबल और कुरान में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ दर्ज हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद इन ग्रंथों को पढ़ा है? क्या हमने तर्क और अनुभव के आधार पर यह परखा है कि इनमें क्या सच है और क्या नहीं? सत्य का आधार अनुभव है, केवल परंपरा नहीं। वेदों में, विशेषकर ऋग्वेद में, कुछ महान और सत्य के निकट विचार अवश्य हैं। आत्मज्ञान, ब्रह्म की चर्चा, चेतना की बातें। लेकिन साथ ही बहुत बड़ा भाग कर्मकांडों से भरा है, जिसे आज का विज्ञान, आज का समाज स्वीकार नहीं करता। कुरान, बाइबल, गीता, ये सभी ग्रंथ अपने अपने समय की महान धरोहर हैं। पर क्या आज के समय की समस्याओं का समाधान इनमें मिलता है? आज इंसान विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। मोबाइल, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष यात्रा, क्या इन विषयों पर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन इन ग्रंथों में है? समय के साथ ज्ञान भी शामिल होना चाहिए। जिस प्रकार 4 वेदों ने हमें एक दिशा दी, उसी तरह अब 5वां वेद यानी आधुनिक अनुभव आधारित ज्ञान समय की मांग है। और यदि आवश्यकता पड़ी तो 6वां वेद भी लिखा जाना चाहिए, आपके अपने विवेक और वैज्ञानिक चेतना से। आपका ज्ञान ताजा है, वर्तमान है और प्रासंगिक है, तो फिर क्यों आप केवल पुराने ग्रंथों के हवाले देकर चले? क्यों ना अपने अनुभव को भी उतनी ही मान्यता दें? हमारे समाज में कई कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, नरबलि, मृत्यु भोज पुराने ग्रंथों के हवाले से शुरू हुई और सदियों तक चली। यदि आज हम इन्हें गलत मानते हैं, तो फिर उन ग्रंथों की हर बात को आंख मूंद कर कैसे सत्य मान सकते हैं? आप श्रेष्ठ हैं क्योंकि आपके अंदर विचार करने की शक्ति है। आप कुरान को पूरी श्रद्धा से पढ़िए, परंतु विवेक के तराजू पर तौलिए। कबीर जी कहते हैं, सत्य वही है जो अनुभव से सिद्ध हो, ज्ञान वही है जो समय के साथ निखरे, श्रद्धा वही है जो विवेक से जुड़ी हो। इसलिए अंधविश्वासों से ऊपर उठिए, विवेक और अनुभव से सोचिए और नया सोचने, कहने और लिखने का साहस कीजिए। आपका ज्ञान वेदों जितना ही मूल्यवान है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। अगर इनमें से कोई एक शब्द से भी आपको सीख मिली हो, तो वीडियो को शेयर कर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।